13 जून में भी राजस्थान के कई जिलों पर ऑरेंज अलर्ट है, आंधी तूफान के साथ बारिश होने का। और आपके लिए मैं यहां पर यह भी बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर के भागों पर लगभग 54 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है कुछ ही भागों पर, लेकिन हुई है, जोरदार बारिश की गतिविधियां हुई है। कुछ भागों पर फिर कहीं पर कम हुई है, कहीं पर थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं पर यानी कि 15, कहीं पर 20, कहीं पर 30, कहीं पर 35। हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज राजस्थान के भागों पर देखने को मिली है। 13 जून में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि WD पहाड़ी राज्यों पर सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी भागों पर है। अब ये सर्कुलेशन भी जैसे जैसे WD आगे बढ़ेगा, ये सर्कुलेशन भी धीरे धीरे राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। मानसून की ट्रफ उत्तरी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान के भागों से इस समय होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से उत्तरी से और पूर्वी राज्यों पूर्वी भागों पर बारिश का जोर अधिक रहेगा। यानी कि शाम के समय आज भी बादल बनेंगे और बारिश करेंगे, और कल भी इसी तरह से संभावनाएं राजस्थान के भागों पर है। कई भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। मानसून आज फिर दोस्तों आगे बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है पूर्वी राज्यों के भागों पर, यानी कि यहाँ पर उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भागों से होकर यहाँ पर नहीं बढ़ा है आगे। अगले 1-2 दिन के दौरान यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, और इधर भी आगे जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के भागों पर आगे बढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि 13 जून में राजस्थान के किस तरह का मौसम रहेगा। हालांकि कई भाइयों के कॉमेंट भी आए हैं कि सर जिस तरह से आपने बारिश बताई थी उस तरह से बारिश राजस्थान के भागों पर नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों, संभावनाएं थी बारिश होने की और अभी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ भागों पर नहीं हुई है। जैसा कि मैं अगर आपको अपने यहाँ की बात बताऊं तो देखिए, बागपत जिले में मैं रहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो मेरे यहाँ पर बागपत जिले में काफ़ी ज़बरदस्त व्यापक बारिश जो है रात के समय हुई है, लेकिन कुछ भागों पर नहीं भी हुई है। बागपत जिले में ही कुछ भाग ऐसे हैं वहाँ पर नहीं हुई है। और जो दिल्ली है, दिल्ली के उत्तरी भागों पर बारिश हुई, दक्षिणी भागों पर बारिश हुई, बीच के भागों पर आंधी तूफानी हवाएं आकर ही रह गई। तो ये देखिए प्रकृति है, ये अपने हिसाब से चलती है, ये हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलती है। कितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी हो जाए, GSF मॉडल हो जाए, वे दर्शाएं, दिखाएं किस तरह से बारिश होगी, लेकिन प्रकृति अपने ही जो है वो हिसाब से चलती है। ऑरेंज अलर्ट आज भी है, और मैं कल का भी आपको यानी कि आज का भी दिखला दूंगा। देखिए आज भी अलर्ट है आंधी तूफानी हवाओं के साथ, और 13 जून में भी अलर्ट राजस्थान के भागों पर है। तो फिर भी फेर बदलाव कुछ हो जाते हैं, प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, टिडवाना कोचामन, सीकर, झुंझुनू, अजमेर और जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और इसके साथ साथ डींग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, इन भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, कुछ भागों पर काफ़ी जोरदार बारिश होगी। आंधी तूफानी जो हवाएं हैं जिनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, उसकी चेतावनी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के भागों के साथ साथ नागौर पर है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि सर्कुलेशन भी अब राजस्थान के भागों पर पहुँचेगा। जो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और बालोतरा, पाली के भाग है, इन पर भी काफ़ी रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। यहाँ पर भी काफ़ी तेज हवाओं का जो है वो चिन्ह दिया गया है। जैसलमेर और फलोदी के भागों पर बढ़ते हुए तापमानों का भी अलर्ट है, यानी कि यहाँ पर तापमान भी कुछ भागों पर बढ़ने वाले हैं। गर्मी अच्छी खासी जो है वो रहेगी। अगर बादल दोपहर के बाद शाम के समय पहुँचते हैं यहाँ पर आंधी तूफान के साथ, लेकिन उससे पहले धूप काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बूंदी, कोटा के भागों पर, भिलवाड़ा के भागों पर, तो यहाँ पर भी मेघ गर्जना, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है दर्शाई गई है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन भागों पर, झालावाड़ के भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश इन भागों पर भी कहीं कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा जो संभावनाएं हैं, क्योंकि ट्रफ भी राजस्थान के इन भागों से होकर गुजर रही है, इन्हीं भागों पर है। और जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर के बिल्कुल उत्तरी भागों पर हुई हैं, इन भागों पर भी कहीं कहीं पर देखने को मिली है। इस तरह से 13 जून का अपडेट राजस्थान राज्य का है। और यहाँ पर 14 जून की अगर हम बात करें तो माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा जो है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये
14 जून की वेदर रिपोर्ट है। ये थोड़ी आज प्रॉब्लम है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि नेट जो है वो नहीं चल पाता है, क्योंकि कल रात की बिजली लाइट गई हुई मेरे यहाँ पर अभी आई है, तो कुछ प्रॉब्लम है आज। तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरदल, तिजारा, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, डिंडवाना, कुचामन, नागौर, फलोदी के भागों पर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना है। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर और पाली के भागों पर इन हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहने की संभावनाएं हैं। इन पर काफ़ी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और चेतावनी जो है 15 जून में भी राजस्थान के भागों पर है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, डिंडवाना, कुचामन, नागौर, जयपुर, अजमेर और यहाँ पर टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद के भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की है। पश्चिमी भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, पूर्वी पर नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना यहाँ पर भी हो सकती है। इसके अलावा 16 जून अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 16 जून में भी राजस्थान के कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखना, बारिश की बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन कुछ भागों पर मौसम साफ भी रहेगा। 17 जून में सिर्फ पूर्वी भागों पर बादल वगैरह दिखाई देंगे, पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन हवाएं तेज चलने की संभावनाएं हैं। 18 जून में भी पूर्वी भागों पर ही कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, 19 जून में भी, 20 जून में भी और 21 जून में भी और 22 जून में भी। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान का अपडेट जो है वो दर्शाया गया है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।